हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोग कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि परसेंट वेट बाय वेट मतलब क्या होता है, या फिर परसेंट बाय वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, मोलालिटी क्या होती है एंड मोलालिटी क्या होती है। क्लियर है? और उसमें हम लोग ने एक या दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ये सब समझना तो आसान है, बट इसके ऊपर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत से लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो देखो मैं बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट मैं डिस्कस कर ही दूंगा। तो देखो जैसे कि लिख रहा होगा, इतने दो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, तो मैं सेकंड वाला पहले सॉल्व करूंगा। तो लिखा हुआ इतने ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन इतने ml ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी। क्लियर है? अब देखो बच्चों, अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है NaCl सोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यहां पर NaCl है और प्लस क्या है, वाटर है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? अगर कहीं मान लो लिखा हुआ है यूरिया सोल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, यहां पे यूरिया है प्लस क्या है, वाटर है। ऐसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है मान लो शुगर सोल्यूशन, क्लियर है, तो शुगर सोल्यूशन मतलब क्या होगा, यहां पर शुगर होगी और प्लस क्या होगा, वाटर होगा। क्लियर है आप लोगों को? तो जैसे यहाँ पर NaCl सोल्यूशन लिखा हुआ है, मतलब NaCl होगा प्लस क्या होगा, वाटर होगा। यानी NaCl क्या होता है, सॉलिड होता है, और वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो यानी NaCl सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो देखो बच्चों, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है आपको। तो जैसा कि आपको पता है कि मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिवाइड बाई वॉल्यूम किसका होता है, सॉल्यूशन का, वो भी किसमें, लीटर में। क्लियर है? चलो ठीक है। अब सॉल्यूट के मोल्स कैसे रखोगे, सॉल्यूट का मुझे मास पता है, तो मोल्स कैसे निकालोगे, 5.85 डिवाइड बाई इसका मोलर मास होता है 58.5, तो मास बाई मोलर मास क्या, मोल्स आ गया। और वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में, और यहाँ पर ml में दिया है, तो ml में लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाई 1000। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ भी देखो क्या होगा, 1/10 आएगा, कैंसिल करोगे, यहाँ पर भी कितना आएगा, 1/10 आएगा, यानी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। क्लियर है? और कैपिटल M लिखा मतलब मोलैरिटी की वैल्यू 1 है। तो यहाँ देखो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बहुत ही अच्छा तो क्वेश्चन था ये। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन तो और भी अच्छा है, तो बहुत सिंपल तुम्हें लग रहा था। अब सेकंड क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं। कहाँ करते हैं देखो मैं वो भी बताने वाला हूं। तो सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ लो, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, और आप लोग एक बार इसको वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। ठीक है ना? तो 2 मिनट का टाइम दो, खुद से ट्राई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आपको समझ में आ गया आप गलत कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है ना? उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना आप लोग। तो मैं बता देता हूं, द डेंसिटी ऑफ ए सोल्यूशन, तो सोल्यूशन की डेंसिटी आपको पता है कितनी है। इसको यूरिया को डिसॉल्व किया गया 120 ग्राम, और वाटर कितना है, 1000 ग्राम। तो वाटर और यूरिया का एक सोल्यूशन बनाया गया, और उसकी डेंसिटी कितनी दी है, इतनी दी है। क्लियर है? चलो ठीक है। और आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखो, जैसा कि मुझे पता है कि मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, डिवाइड बाय वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में। क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो सॉल्यूट के मोल्स कैसे आएंगे, 120 ग्राम यूरिया दिया हुआ है, यानी यहाँ पर सॉल्यूट के मास कितना है, 120 ग्राम, और यूरिया का मोलर मास कितना होता है, 60 होता है। यूरिया का मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। तो यूरिया क्या है यहाँ पर, यूरिया यहाँ सॉल्यूट है, क्लियर है, और यूरिया को लिखते हैं हम लोग NH2CO, ये यूरिया होता है। तो इसका तो मोलर मास निकालो कितना आएगा, 60 आएगा। तो नंबर ऑफ मोल यूरिया के कितने आ गए यहाँ पर, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो मैं देखो वहीं पे रख दिया, तो गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। अब यहाँ पे वॉल्यूम मुझे किसका चाहिए, सोल्यूशन का चाहिए। और देखो मुझे वॉल्यूम कैसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, 120 ग्राम सोल्यूट दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ, वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है, ध्यान से देखो, यानी यूरिया का वेट है 120 ग्राम। मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता है, सॉल्वेंट कितना है तुम्हारा, 1000 ग्राम। क्लियर है? तो क्या मैं यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी आएगा 1120 ग्राम आ चुका है। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सोल्यूशन का वेट मेरा आ चुका है। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन का वेट आ गया, क्या मैं सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकता हूं?
क्यों? क्योंकि देखो सॉल्यूशन का देखो वेट मुझे आ चुका है और सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी है, देखो ये वैल्यू गिवन है। यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, ये गिवन है तुम्हें 1.15 ग्राम पर ml। क्लियर है? तो क्या मैं ऐसे देखो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी होता है। तो मास बाई सॉल्यूशन डिवाइड बाई क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूशन तो कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन है 1120 ग्राम और डेंसिटी क्या होगा 1.15 ग्राम पर ml। यहां पर मास और वेट मतलब सेम होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे ये क्या होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? यानी यहां पे वैल्यू कितनी आ रही है 1120 डिवाइड बाई 1.15 ml आ गया। यानी यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, किस में आ गया, ml में आ गया। और मुझे यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखना है, लीटर में रखना है। क्लियर है? तो लीटर में कैसे रखोगे, अगर आपको ml में पता है तो क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा ml में आ जाएगा। क्लियर है? तो अब इस वैल्यू को क्या करोगे, पूरे को सॉल्व कर लो आप लोग। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आएगा इस पूरे को सॉल्व करने पर 2.05 आएगा। तो आप कमेंट करके बताना कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो आप जल्दी से नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलत कहाँ करते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। गलत क्या करते हैं, यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना है तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा। कुछ लोग मास ऑफ सॉल्यूशन ना लिख के वहां पे क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट बाय लिख देते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ पे ऐड करना भूल जाते हैं, यानी सॉल्वेंट के मास को सॉल्यूशन का मास लिख देते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, पूरे लॉजिक से जाना है और बहुत ही सिंपल सा था, आंसर आ चुका है। ठीक है? और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, क्वेश्चन करने में, तो मुझे आप कमेंट करके बताओ, मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं रफ करूं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ इक्वल मोल्स ऑफ वाटर एंड NaCl। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन बनाया जा रहा है। सोल्यूशन में क्या है, वाटर है और NaCl है। ठीक है, तो NaCl क्या होगा, सोल्यूट होगा, और वाटर लिक्विड है तो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। क्लियर है? मोलालिटी ऑफ ए NaCl सोल्यूशन इज, तो यहाँ पे देखो मोलालिटी कैलकुलेट करनी है। देखो हम लोग मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो लिख लेते हैं। तो मोलालिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, वो भी किसमें, पर केजी सॉल्वेंट में। याद करो यहाँ पे सॉल्वेंट था और वो भी किसमें होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। तो यार देखो बोला इक्वल मोल्स लेने हैं, तो चलो मैं इक्वल मोल्स ले लेता हूँ। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स वाटर के और नंबर ऑफ मोल्स NaCl के मैंने सेम मान लिए। सेम आप कितने भी मान सकते हो, X Y Z A B C 1 2 3 कितना भी मान लो। तो चलो मैंने क्या मान लिया, X मान लिया, दोनों के मोल्स X हैं। क्लियर है? तो यहाँ देखो मोलालिटी की वैल्यू क्या है कि यहाँ पर क्या रखना है, मोल्स रखना है। तो मैं यहाँ पे मोल्स रख दे रहा हूँ, उसके मोल्स X हो गए। यहाँ मुझे वाटर का वेट रखना है, वो भी किसमें, केजी में। तो देखो यहाँ पर मुझे वाटर के मोल्स पता है कितने हैं, X है। क्लियर है? तो मैं यहाँ से वाटर का वेट निकाल सकता हूँ, मोल्स पता है तो वेट कैसे आएगा, इसमें मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने ग्राम वेट हो गया। अब मुझे वाटर का वेट किस में रखना है, केजी में। वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा 18x है, ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड में क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे। ऐसे ही होगा ना? चलो फिर ठीक है। यानी मैं इसको चलो क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगी 18x डिवाइड बाई 1000, ये वैल्यू आ रही है। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी, ये आएगा 1000 डिवाइड बाई 18 आ जाएगा। ठीक है? और 1000 डिवाइड बाई अगर आप 18 करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 55.55 आ जाएगा। क्या आ रही बात समझ आप लोगों को? क्लियर है? और यही आपका आंसर था। स्मॉल है मतलब क्या लिखा हुआ है, मोलालिटी लिखी हुई है। ठीक है? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है? तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 6 नंबर से स्टार्टिंग करते हैं। और बच्चों अगर इसके पहले के आपने अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट में जाइए और उस लेक्चर को वॉच कीजिए, अदरवाइज ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो स्टार्ट से आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा लेक्चर भी हम लोगों ने अपलोड किए भी नहीं है। तो देखो 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए सॉल्यूशन ऑफ FeCl3। तो FeCl3 सॉल्यूशन मतलब होता है, जैसा कि भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को,
FeCl3 सोल्यूशन अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर FeCl3 है और प्लस क्या है यहाँ पर वाटर है। क्लियर है? तो FeCl3 देखो वाटर में देखो इस टाइप से होगा, FeCl3 एक्वस मतलब वाटर में है, तो एक्चुअल में ये क्या होता है ब्रेक हो जाता है, मतलब इस टाइप में होता है आयंस फॉर्म में। क्लियर है? जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे आपको समझ में आएगा कैसे ब्रेक होता है। ठीक है, क्योंकि FeCl3 में आयनिक बॉन्ड होता है और पानी पर डालने पर क्या होता है आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, मतलब ये पानी में एक्चुअल में ये इस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब बोला है कि FeCl3 की जो कंसंट्रेशन m दिया मतलब मोलैरिटी दी हुई है, तो इसकी मोलैरिटी कितनी है 1/3 है, समझ रहे हो? तो इसकी मोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन है m/30 मतलब 1/30 इसकी क्या है मोलैरिटी गिवन है। क्लियर है? यानी इसकी मोलैरिटी है जो वो m/30 है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, जो मोलैरिटी होती है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है? क्योंकि ये किस के अंदर है वाटर के अंदर है, और उसी वाटर के अंदर ही ब्रेक हो चुका है, यानी वाटर तो चेंज नहीं हुआ, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उतना ही है। चेंज क्या हो गया देखो, ये अकेला था, ये क्या हुआ Fe+3 में टूट गया और 3Cl- में टूट गया। आ रही बात समझ आप लोगों को? यानी क्या होगा देखो यहाँ पर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जो मोलैरिटी होती है वो नंबर ऑफ मोल्स से क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी मोलैरिटी और मोल्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट मोलैरिटी कैसे कैसे चेंज करती है, जैसे जैसे मोल्स चेंज करते हैं, यहां से वो आपको आइडिया लग रहा है। मतलब अगर इसके 1 मोल होते तो बताओ बच्चों इसके कितने मोल बनते, तो 1 से कितने मोल बनते 1 मोल बनते, तो इसकी मोलैरिटी अगर m/30 है तो जिसमें ब्रेक हुआ होगा वो भी किस क्या होगा m/30 होगा। क्लियर है? तो ब्रेक हो गया मतलब ये खत्म हो चुका है, 0 मतलब खत्म हो गया है, तो ये क्या होगा m/30 है, तो इसलिए m/30 Fe+3 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में क्या होगा 1 Fe+3 है। अब देखो यहाँ पर कितने, एक मॉलिक्यूल में 3 Cl है, यानी अगर ये m/30 है तो ये किस में टूटेगा, इसके 1 मोल से देखो 3 मोल बनेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 3 × m/30 होगा। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो m/10 लिख सकते हो। तो वही पूछ रहा है कि बताओ बच्चों Cl- की जो कंसंट्रेशन आएगी कितनी आएगी, तो इसमें Cl- 3 टाइम्स है, यानी इसकी 3 टाइम्स कंसंट्रेशन होगी, यानी इसलिए आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा m/10 आ जाएगा। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो यहाँ पे सिर्फ Cl- के बारे में पूछा गया था तो m/10 आ गया। अगर आपसे Fe+3 पूछा जाता तो आप बताते क्या होता m/30 रहेगा। क्लियर है आप लोगों को? और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लेना। तो मैं रफ करता हूँ। तब तक बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो 5th नंबर वाला। ठीक है, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, को मैं डिस्कस करता हूं। जैसा कि लिखा हुआ है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ इतने ml सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम NaCl लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ बच्चों क्या होगा, जैसा कि आपको पता है कि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स किसके होते हैं सॉल्यूट के, डिवाइड बाई वॉल्यूम किसका होता है सॉल्यूशन का, वो भी किस में होना चाहिए लीटर में। तो अगर मोल पता है वॉल्यूम पता है तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हो। अब अगर सपोज करो आपको क्या पता है, आपको मोलैरिटी पता है वॉल्यूम पता है, तो क्या आप यहाँ से मोल निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हो। यानी यहां से देखो एक फॉर्मूला बन गया कि मोल्स किसके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आपको मोल्स निकालने तो मोलैरिटी अगर आपको पता है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, वो भी किस में लीटर में। तो बच्चों देखो मोल निकालने का यहां से एक नया फॉर्मूला आ गया। हम लोग मोल कैसे कैसे निकाल सकते हैं, पहले अगर आपको मास दिया हो किसी भी कंपाउंड का तो मोलर मास से डिवाइड करो तो मोल्स आ जाएगा। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो Na से डिवाइड कर दो तो मोल आ जाएगा। अगर NTP STP पे वॉल्यूम दिया हुआ है तो 22.4 से डिवाइड करोगे तो मोल्स आ जाएगा। अब अगर आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम दी है तो मोलैरिटी और वॉल्यूम लीटर में लो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तब भी क्या आ जाएगा मोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो मोल्स निकालने का ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, 4th फॉर्मूला हो गया, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है और इसका मास दिया हुआ है, क्या मैं इसके मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ? हाँ मोलैरिटी तो आसान से ही आ जाएगा। यहाँ मोलैरिटी क्या आएगी देखो, तो मोलैरिटी क्या होगी नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के, ठीक है, और डिवाइड बाय वॉल्यूम किसका होगा
सॉल्यूशन का, वो भी किस में आएगा, लीटर में। तो मोल कितने आएंगे, 63 दिया हुआ इसका मास, और मोलर मास कितना होगा इसका 58.5। ये किसका मास है, NaCl का मास है ना, तो NaCl के मोल्स आ गए। वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में, वॉल्यूम किस में दिया, ml में दिया है, तो लीटर में कन्वर्ट कर लो, कैसे आएगा 650 डिवाइड बाई 1000। क्लियर आप लोगों को? तो आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, ये वाला आंसर आ जाएगा 1.65 आ जाएगा। तो सॉल्व करके बताना ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग कमेंट प्लीज जरूर किया करिए, ठीक है। कैपिटल M लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये मोलारिटी की वैल्यू है, ठीक है। तो देखो हम लोग ये भी रफ करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और यार आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। कमेंट करके बताया तो करो कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ 2-4 लोग ही हैं जो कमेंट करके बताते हैं, जिससे मुझे पता तो चल जाएगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, या फिर मुझे कोई और मेथड चेंज करना है बताने के लिए आपको, ठीक है। तो देखो जो चीज़ें मैं यहाँ बताई देखो मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। तो क्या क्या बोला है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl। तो NaCl के मोल्स पूछे गए हैं, यानी मोल्स पूछे गए हैं। क्या क्या मोलैरिटी और वॉल्यूम जो क्वेश्चन में गिवन है। तो मोल्स कैसे आएंगे यहाँ पर, देखो सिंपल ये फॉर्मूला लगाओ। तो मोल्स ऑफ NaCl मुझे निकालना है, तो क्या होगा, मोलैरिटी पता है, हाँ पता है, ये देखो कैपिटल है मतलब मोलैरिटी लिखा हुआ है, यानी 1.55 इंटू वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, और इतने ml दिया हुआ है, तो लीटर में कैसे होगा 600 डिवाइड बाई 1000। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सॉल्व कर लो इसको, ये आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था। तो ये वाला फॉर्मूला लिख लेना आप लोग, मोल्स इक्वल टू, जैसे मोलैरिटी के फॉर्मूले से आई है कि मोल्स अगर निकालने हैं सोल्यूट के, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो तो मोल्स आ जाएगा। तो आप लोग जल्दी से नोट करिए, मैं इसके आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इनको हम लोग और सॉल्व करते हैं। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, तो इसके पहले आप लोग थ्योरी जरूर देख लेना, ठीक है ना। फिर ये क्वेश्चंस कर लोगे, आपको फिर कोई भी बुक से आप कोई भी सॉल्व करना, ठीक है ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जो देखो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो 1 बाई 1 हम लोग सॉल्व करते हैं, और मैं आपको हर एक टाइप के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आ गया तो फिजिकल केमिस्ट्री पूरी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगी। अगर इसको चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम हो गई तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। देखो 8th वाला पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखा हो हाउ मेनी ग्राम ऑफ COH का होल 2 आर नीडेड टू प्रोड्यूस इतने ml ऑफ इतने m COH का होल 2। क्लियर है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग ने अभी पढ़ा हुआ था कि मोल्स निकालने का तरीका क्या था, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ। तो मोल्स ऑफ COH का होल 2 कैसे निकालोगे, अगर आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम पता है तो मल्टीप्लाई कर दो, मोल आ जाएगा। तो यहाँ मोलैरिटी कितनी गिवन है, तो यहाँ मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम किस में होना चाहिए सॉल्यूशन का, यस लीटर में होना चाहिए। क्लियर है। तो मोलैरिटी गिवन है 1.66, कैसे पता, क्योंकि ये कैपिटल M लिखा है मतलब मोलैरिटी पता है। और वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में, वॉल्यूम किस में दिया है 500 ml में, तो मैंने क्या किया लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ गए, मोल्स आ चुके हैं। क्लियर है, किसके मोल्स आ गए, COH के होल 2। बट आपको मोल्स नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी ग्राम मतलब वेट निकालना है। तो मोल्स से मास कैसे आएगा, यहाँ पर मास और वेट मतलब सेम होगा। तो अगर आपको मोल्स पता है तो ध्यान से देखो, मोल्स ये हैं, तो आपको यहाँ पे पता ही होगा मोल्स से अगर वेट निकालना है तो मोलर मास का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मोलर मास कितना होता है, इसका होता है 40 + 2 × 17, यानी आएगा 74। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर आ चुका है। था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सॉल्व हो गया हम लोगों का, ठीक है। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लोगे, बहुत ही आसान है सब कुछ, कोई बड़ी बात नहीं इसको सॉल्व करना। और जितना मुझे आता है मैं सब कुछ आपको सिखा दूंगा, बट आप लोग एक एक लेक्चर ध्यान से सुनना, ठीक है ना। और कोई भी डाउट हो, चाहे छोटा से छोटा डाउट क्यों ना हो, आप लोग जरूर सॉल्व करो, ठीक है। उसको मतलब पूछ लेना कमेंट करके। देखो 7th वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7th वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको बहुत से लोग गलत भी कर देते हैं। देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 सोल्यूशन लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको कि HNO3 सोल्यूशन मतलब क्या होगा, इसमें क्या है, HNO3 के साथ क्या है, यहाँ पर वाटर है। क्लियर है। अगर मैंने यहाँ पे डाइल्यूट लिख दिया, डाइल्यूट HNO3 सोल्यूशन,
इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर HNO3 है और प्लस वाटर है, और वाटर में ये क्या होगा, ये लेस अमाउंट में है और ये मोर अमाउंट, ये ज़्यादा अमाउंट में है। आगे बात समझे आप लोगों को। अगर कहीं लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड HNO3 सोल्यूशन, तो बच्चों इसका मतलब समझो क्या होता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर HNO3 है और प्लस वाटर है। अब यहाँ पर यहाँ वाटर क्या है, ये लेस अमाउंट में है। क्लियर है। तो वाटर कम अमाउंट में होगा और कंसंट्रेटेड यानी मतलब ये HNO3 जो होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट। तो बोला हाउ मेनी ग्राम ऑफ HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 सोल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर इतने ml इतने m HNO3। क्लियर है। यहाँ पर देखो HNO3 की मोलैरिटी पता है और यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है। क्या मैं सॉल्यूशन के HNO3 के मोल्स निकाल सकता हूँ? हाँ जरूर निकाल सकता हूँ। पहले तो मुझे इसको रफ करना होगा, तो मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, रफ हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे निकालता हूँ मोल्स ऑफ HNO3 इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। क्लियर है। चलो फिर ठीक है। अब मोलैरिटी कितनी है, यहाँ पर 2 गिवन है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, यहाँ पर ml में गिवन है। ml से लीटर में कन्वर्ट कैसे करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ गई 1/2। यानी यहाँ से मोल्स कितने आ गए, HNO3 के 1/2 आ चुके हैं। क्लियर है। चलो फिर ठीक है। अब मोल्स आ गया, क्या मैं HNO3 का मास निकाल सकता हूँ? हाँ जरूर निकाल सकता हूँ हम लोग। तो मास इक्वल टू क्या होगा, मोल्स इंटू मोलर मास। और मोलर मास कितना होगा, 1 + 14 15 + 48, ठीक है ना, यानी आएगा 63। तो ये हो गया इतने ग्राम। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है। तो ये मास किसका, ये HNO3 का मास आया। उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, आंसर तो 45 ग्राम है, क्योंकि एक्चुअल में उसने मास ऑफ HNO3 नहीं पूछा हुआ, उसने मास ऑफ सॉल्यूशन पूछा हुआ है। आ रही बात समझ में आप लोगों को। अब मास ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, तो यहां तो मैंने जो निकाला हुआ ये क्या है तुम्हारा, देखो मैं लिख देता हूं, ये मास ऑफ क्या है, HNO3 है। और आपको क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करोगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ 70% HNO3 है। इसका मतलब क्या होगा, पहली बात तो कंसंट्रेटेड है, मतलब HNO3 ज्यादा होगा और वाटर कम होगा। क्लियर है। बट सोल्यूट क्या है यहाँ पर, देखो 70% मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पर आपने क्या लिया, ध्यान से देखो 70% HNO3 मतलब होगा 70 ग्राम HNO3 होगा, किसमें होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अगर आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया तो 70 ग्राम HNO3 होगा, तो बाकी का 30 ग्राम क्या होगा, 30 ग्राम वाटर होगा। क्लियर है। चलो ठीक है। अब 70 ग्राम HNO3 है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो बताओ बच्चों 1 ग्राम HNO3 कितने ग्राम सॉल्यूशन में होगा, तो 100/70 ग्राम सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। क्लियर है। बट मुझे कितना चाहिए, मुझे इतने ग्राम चाहिए। इतने ग्राम मतलब आएगा 63/2 ग्राम। क्लियर है। यानी इस मोलैरिटी, इस वॉल्यूम का अगर मुझे सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो मुझे इतने ग्राम HNO3 चाहिए होगा। और अगर इतने ग्राम HNO3 चाहिए तो सॉल्यूशन कितना चाहिए, मुझे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 ग्राम के लिए इतना चाहिए, तो इतने ग्राम के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 100/70। ठीक है। इतने ग्राम क्या चाहिए मुझे, सॉल्यूशन चाहिए। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को। अब अगर इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कैंसिल करोगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 7 7 ये ठीक है, 9 90/2 मतलब कितना आ गया, 45 ग्राम सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है। यानी इतने ग्राम अगर आपको HNO3 लेना है तो सॉल्यूशन कितना लेना पड़ेगा आपको, सॉल्यूशन इतने ग्राम लेना पड़ेगा। और उसने HNO3 का अमाउंट नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, कंसंट्रेटेड HNO3 मतलब सॉल्यूशन का अमाउंट पूछा है। इतने कंसंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन का अमाउंट बताओ आप लोग। आ रही बात समझ आप लोगों को। तो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन था, देखो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। तो एक एक स्टेप अगर आप चलोगे तो आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो, हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। इसको हम लोग ने सॉल्व क्या किया था, यहाँ पे देखो 28% वेट बाय वेट ऑफ एक्वस KOH दिया हुआ है, मतलब KOH सोल्यूट है और एक्वस मतलब वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। क्लियर है।
तो यानी बच्चों देखो आपको यहाँ पर परसेंट W/W की वैल्यू दी है, कितनी दी है ये 28 दिया है। मैंने पूछा कि बच्चों बताओ W/V की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है। तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था उसी को देखो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखो मैं आपको फॉर्मूला सिखाता हूँ क्या फॉर्मूला है। जैसे कि बच्चों देखो परसेंट W/V आपको अगर दिया हुआ है या फिर निकालना है, देखो परसेंट W/V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट किसका होगा, ये सॉल्यूट का होगा, वो भी किस में होगा, ग्राम में होगा। ठीक है। नीचे क्या होगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, वो भी किस में होगा, ml में होगा, इनटू 100। तो W/V मतलब तो यही होता है। क्लियर है। चलो ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से देखते रहे ना, यहाँ मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, मैं अब हम लोग सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट, देखो यहाँ पे कैसा होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। क्लियर है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो इसको देखो मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने लिख दिया मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या मैं लिख सकता हूं इसको, वॉल्यूम को। क्लियर है। इनटू क्या लिख दिया मैंने, 100 लिख दिया। ठीक है। यानी देखो बच्चों मैंने यहां पे क्या किया, परसेंट W/V लिखा हुआ है। अब इसको देखो ये लिखा हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है। क्लियर है। और ये क्या लिखा हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है। क्लियर है। अब देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर, तो इनटू लिखा हुआ 100 और इनटू लिखा हुआ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो मैंने रीअरेंज करके इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। क्लियर है। यानी देखो मैं ये इक्वल टू लिख रहा हूं, ये इक्वल टू लिखा हुआ इक्वल टू, देखो ये टर्म क्या बन गया, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन टू 100, मतलब इसको आप बोल सकते हो परसेंट W/W बोल सकते हो, इनटू क्या बोल सकते हो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हो। तो अगर वेट बाय वॉल्यूम, देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, तो मैं फॉर्मूला को लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बार बार इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर फिर से कि परसेंट W/V अगर निकालना है, अगर W/W की वैल्यू पता है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। डेंसिटी किस में होगी, डेंसिटी होगी ग्राम पर ml में। क्लियर है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट W/V डायरेक्ट आ जाएगा। तो लास्ट क्लास में उन्होंने पूरा इसको सॉल्व किया था, अब हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड का एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हो तुम। अगर बोर्ड का एग्जाम दोगे तो तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बट अगर तुम्हें IIT JEE या नीट का एग्जाम देना है तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब आपने आंसर कैसे भी निकाला उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट आपका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है। तो ये शॉर्टकट है जिससे कि आपको 1 मिनट से भी कम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा नीट पे। तो ठीक है ना। अब 1 मिनट से कम टाइम में कैसे सॉल्व होगा, कि जब आप ऐसे लॉजिक यानी शॉर्टकट यूज करोगे, फॉर्मूले यूज करोगे। यानी मुझे W/W की वैल्यू पता है कितना है 28, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml में पता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यानी वेट बाय वेट और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो डायरेक्ट क्या आ गया यहाँ पर, वेट बाय वॉल्यूम आ गया, यानी वॉल्यूम कितना आ गया, वेट बाय वॉल्यूम ये 35 आ गया। देखो बहुत ही शॉर्टकट से सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। ठीक है ना। क्लियर है। अब देखो बच्चों लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने ये निकाला था, जहां पे हम लोग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मोलालिटी कैसे निकाला था हम लोगों ने, यहां पर क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स लिखे थे सॉल्यूट के, जिसमें आप करेक्शन चाहो तो कर लेना। यहां पे क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट था, वो भी किसमें था यहाँ पर, केजी में। ठीक है। मोल्स क्या होगा, देखो गिवन मास बाई मोलर मास किया था हम लोगों ने, और वेट सॉल्वेंट का रखना है। तो यहां देखो हम लोगों ने क्या किया था, 28% वेट बाई वेट मतलब क्या होता है, देखो मैं फिर से देखो लिख के बता दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है। तो इसका मतलब है देखो ये लिखा हुआ है 28 ग्राम KOH किसमें है तुम्हारा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। तो 28% वेट बाई वेट मतलब तो यही होता है। इसका मतलब देखो यहां पर क्या है, 100 ग्राम में क्या 28 ग्राम सॉल्यूट है, तो बाकी का 100 माइनस 28 यानी क्या आ गया तुम्हारा 72 ग्राम, ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और एक्वस सॉल्यूशन है मतलब सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर हो गया। यानी सॉल्यूट के ऊपर मोल्स रखने थे, तो मैंने क्या किया, मास पता था, मोलर मास से डिवाइड करके मोल रख दिया। अब मुझे सॉल्वेंट का वेट रखना था केजी में, वो भी तो सॉल्वेंट का ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहां से मोलालिटी भी सॉल्व हो जाएगी। तो यहां पे मैंने वहां पे उस दिन बोला तो मैंने सही था, बट यहां पे मैंने 100 लिख दिया था गलती से, तो उसको आप करेक्शन कर लेना। तो ये भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलो फिर ठीक है। अब हम लोग ने याद करो, हम लोगों ने मोलालिटी कैलकुलेट की थी। तो यहां देखो क्या दिया हुआ तुम्हें,
मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 72 ग्राम दिया हुआ है वाटर का। और वाटर की देखो सॉल्यूशन का देखो यहाँ पे मास, ध्यान से देखो मैं रफ कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ देखो सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे आएगा, सॉल्यूशन का मास या वेट बोलो दोनों सेम है, डिवाइड बाई डेंसिटी। ठीक है, यानी वैल्यू आएगी 100 डिवाइड बाई 1.25 ml आ गया। यानी यहां से मैं मोलालिटी कैलकुलेट कर सकता हूं डायरेक्ट। मोलालिटी कैसे आएगा, मोलालिटी इक्वल टू आएगा नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, नंबर ऑफ मोल किसके होंगे, सॉल्यूट के, डिवाइड बाई वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, वो भी लीटर में। क्लियर है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, देखो गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, तो सॉल्यूट के मोल्स हो गए। अब मुझे वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में चाहिए। यहां पे वॉल्यूम सॉल्यूशन किस में दिया, ml में दिया है, तो ml को लीटर में कन्वर्ट कैसे करोगे, 1000 से क्या करो डिवाइड कर दो, तो ml क्या हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 28 इंटू 1.25, यहां पर एक बचेगा 10, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या आ गया 56। तो ये क्या आ गई हम लोगों की मोलैरिटी आ गई। क्या बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो बच्चों देखो आप लोग लेक्चर सीरियल से देखना पहली बार, ठीक है ना। अगर तुम डायरेक्ट ये वाला लेक्चर देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अब स्टार्ट से लेक्चर देखना। अगर 1 2 3 4 लेक्चर आपको नहीं भी पढ़ने हैं तो भी कोई बात नहीं, बट लेक्चर 5 से कंटिन्यू देखना है आपको। तो आपके सिलेबस कब से स्टार्ट है, लेक्चर 5 से लेके जितना भी आप पढ़ते जा रहे हो, ठीक है ना। तो लेक्चर 5 से अगर आप देख रहे हो तो आपको इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूं। तो देखो हम लोगों ने मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली थी। अब बच्चों देखो यहां पे एक और फॉर्मूला मैं बनाता हूं। देखो बच्चों 28 इंटू 1.25, ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये वेट बाई वॉल्यूम लिखा हुआ है, यानी ये जो टर्म लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, परसेंट W बाई V लिखा हुआ है, ये पूरा टर्म मिला के, इंटू क्या लिखा हुआ है, इंटू 10 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 56 किसकी वजह से आया था, ये 56 जो आ रहा है ये क्या है, मोलर मास सॉल्यूट का है ना। तो यहां पर डिवाइड क्या कर दिया मैंने, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कर दिया। क्लियर है। यानी ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये फॉर्मूला मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। देखो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया। तो अब मैं डायरेक्ट मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकता हूं उस फॉर्मूले के थ्रू, क्योंकि मोलैरिटी ये जो लिखा हुआ है और ये दोनों मतलब सेम है। देखो मैं बताता हूं कैसे सेम है। तो एक मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, डिवाइड बाई वॉल्यूम किसका होता है यहाँ पर, सॉल्यूशन का भी किसमें होता है, लीटर में। क्लियर है। तो अब मोलैरिटी का ये वाला फॉर्मूला भी तक हम लोग यूज करते थे, अब मोलैरिटी का ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। तो अब हम लोगों को 1 मिनट से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तुम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो देखो परसेंट W बाई V मुझे पता था 35, तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास सॉल्यूट से डिवाइड कर दो, सीधे आंसर आ गया। मुझे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को 1 मिनट से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ज्यादातर हमेशा फॉर्मूले यूज करेंगे, बट आपको पूरा लॉजिक भी समझ में आना चाहिए कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं कि ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम कैसे है। तो देखो बच्चों यार W बाई V मतलब क्या होता है, ऊपर वेट होता है सॉल्यूट का और नीचे लिखा हुआ है मोलर मास सॉल्यूट का। तो बच्चों ध्यान से देखो ये वेट और ये मोलर मास मिलके मोल्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि मोल्स क्या होता है, मास बाई मोलर मास होता है। तो ये मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट के मोल्स हैं। तो ये वाला देखो वेट सॉल्यूट का और ये मोलर मास सॉल्यूट का, तो ये मोल्स बन गया। और यहां पे जो वॉल्यूम होता है वो किसमें होता है, ml में, 100 ml में। और यहां पे वॉल्यूम किसमें है, लीटर मतलब 1000 ml में। तो 100 ml और 1000 ml में देखो एक 10 का डिफरेंस आ रहा है 100 और 1000 में। तो ये 10 उसी की वजह से बैलेंस करने के लिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये मोलैरिटी का जो ये वाला फॉर्मूला लिखा है और ये वाला फॉर्मूला लिखा है, दोनों फॉर्मूले सेम है। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार आप लोगों को। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों क्या सेम लिखे हुए हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है तो इस लेक्चर को 2 बार देखना, तुरंत डाउट मत पूछने लगना। इस लेक्चर को फिर से रिपीट करके देखना, पिछला लेक्चर और ये वाला लेक्चर, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी समझ में ना आए फिर मुझसे आप डाउट पूछना। तो फिर से मैं एक बार बताने को ट्राई करता हूं, ध्यान से देखो। यहां पर वेट होता है ग्राम में, ये मोलर मास, तो वेट और मोलर मास मिलकर मोल बन गया। और यहां वॉल्यूम होता है 100 ml में और ये होता है लीटर मतलब 1000 ml। तो 100 और 1000 में 10 का डिफरेंस आ रहा, तो ये 10 मिलके क्या बन जाएगा, उसको बैलेंस कर दे रहा।
तो मोलैरिटी के अब हम लोग दो दो फॉर्मूले यूज करेंगे, जब जिसकी जरूरत होगी तब हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो, अभी तक हम लोगों ने दो अच्छे अच्छे फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला डिस्कस किया है कि अगर आपको वेट बाई वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है और आपको क्या गिवन है, अगर वेट बाई वेट गिवन है और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है, वो भी किसमें, ग्राम पर ml में, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो वेट बाई वॉल्यूम आ जाएगा। यानी अगर इन दोनों तीनों में कोई भी दो वैल्यू गिवन है तो आप तीसरी वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। और याद रखना डेंसिटी किस में होगी, ग्राम पर ml में होगी। क्लियर है? और एक अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा ये वाला कि मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको W बाई V की वैल्यू पता है तो क्या करोगे, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो और किससे डिवाइड कर दो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगी। क्लियर है? चलो ठीक है। अब अच्छा देखो, W बाई V को मैं ये लिख सकता हूँ, यानी परसेंट W बाई W इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन लिख सकते हो। यानी ये क्या हो गया, W बाई V हो गया इंटू 10 हो गया डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों देखो, ये दो फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। आगे और भी मैं फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, पूरा डेरिवेशन करूंगा। तो देखो, ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, 1 मिनट से कम टाइम में आपको सॉल्व करना पड़ेगा IIT JEE और नीट में, तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। 1 मिनट से कम टाइम में भी सॉल्व हो जाएगा, ये कुछ सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, मुझे फॉर्मूला पता था, मैंने तो लिखा, मुझे तो याद ही था, ठीक है ना। तो देखो, अब आपको निकालना क्या, देखो यहाँ पर मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मुझे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। ध्यान से देखना, परसेंट W बाई W जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 98% बाई वेट। परसेंट बाई वेट मतलब क्या होता है, W बाई W होता है। क्लियर है? तो ये परसेंट W बाई W दिया हुआ है इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ग्राम पर ml में होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है, 1.84 दिया हुआ है, तो मैंने 1.84 रख दिया। क्लियर है? इंटू क्या लिखा हुआ है, इंटू 10 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है तुम्हारा, H2SO4 सोल्यूशन मतलब क्या होता है, देखो वो भी मैं लिख देता हूं। H2SO4 सोल्यूशन मतलब होता है कि यहां पर क्या है, H2SO4 है और प्लस क्या है, वाटर है। क्लियर है? जैसे कि कभी कभी लिखा होगा NaCl सोल्यूशन, तो NaCl सोल्यूशन मतलब क्या होगा, यहां पर NaCl होगा प्लस क्या होगा, वाटर होगा। हरी बात समझ में आप लोगों को। कभी कभी लिखा मिल जाएगा आपको शुगर सोल्यूशन, तो शुगर सोल्यूशन मतलब क्या होगा, यहाँ पर शुगर होगा और प्लस क्या होगा, वाटर होगा। क्लियर है? यानी यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट क्या है आपका, देखो H2SO4 सोल्यूशन मतलब H2SO4 के साथ वाटर है, मतलब वाटर यहाँ सॉल्वेंट है। तो यहाँ मोलर मास ऑफ क्या लिखना है आपको, सॉल्यूट लिखना है। सॉल्यूट का मोलर मास कितना होगा, H2SO4 का 98। ठीक है, देखो सॉल्व हो गया। क्लियर है? तो बस एक लाइन हमने क्या फॉर्मूले पुट किया, सीधे आंसर आ गया। अगर आपसे पूरा बोला जाए, पूरा 1 बाई 1 अगर बोर्ड में पूछ लिया जाए, तो आप बिल्कुल लॉजिक से सॉल्व करोगे। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि परसेंट वेट बाई वेट मतलब क्या होता है, पहले तो पूरा वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपसे IIT JEE नीट में पूछा जाए, डायरेक्ट 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, देखो आ गया आंसर। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, 18.4 वैल्यू आ जाएगी। कैपिटल M मतलब मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो मोलैरिटी पूछा ही गया था। तो आप लोग जल्दी से नोट करिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा मुझसे, शर्माइएगा मत। ठीक है।